काय हमको मोदी से सुख होता है। वाइफ अभी भी उनके लिए प्रार्थना करती हैं, जैसे भारतीय संस्कृति कभी अपना निजी हित के बारे में नहीं सोचा। निजी हित के कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की उन पे बहुत बड़ी कृपा है। 2024 में आप आ रहे हैं और 400 के पास पार जा रहे। आपने कभी अपने जीवन में पैसे की कमी नहीं देखी है। ओ भाई, मोदी जी का परिवार कौन है? कौन है मोदी जी के परिवार? आजकल बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी का परिवार कौन है। पर जो ये सवाल क्रिएट कर रहे हैं वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से, एक्चुअली वो भी अपने आप को स्वघोषित हिंदू बोलते हैं, कि हिंदू और सनातन संस्कृति के हिसाब से जो है पूरा वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही जो है ये हमारा परिवार की तरह है। उन्हें ये नहीं पता है। और किसी भी इंसान का, मतलब मोदी जी का जो अभी जो विपक्षी है वर्तमान समय में, उनको मोदी जी का कोई मतलब वीक पॉइंट नहीं नजर आ रहा है। मतलब ना घोटाला हुआ, ना मतलब अभद्रता का जो आजकल के नेता बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एकदम शालीनता के साथ वो हर काम को कर रहे हैं। और दूसरा है कि विश्व के मंच पर जो भारत का जो छवि बनी हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले 10 साल में ले गए। तो विपक्ष के नेताओं के पास कोई सवाल ही नहीं है कि भाई ये काम क्यों नहीं किए मोदी जी और ये काम क्यों नहीं किए। उनको मोदी जी को कैसे नीचा गिराना है कि उनका पर्सनल अटैक करके, उनका निजी जीवन पे हमला करके, उनके परिवार के बारे में बोल के, उनकी माता जी की जब देहांत होते हैं तो उन्होंने सर क्यों नहीं मुंडवाया, उस चीज़ पे बड़े बड़े नेताओं ने ये चीज़ें कमेंट्स की हुई हैं, उनके बारे में बोला गया है। तो जब किसी को कुछ नहीं मतलब निगेटिविटी देखती है कि सामने वाले की छवि कैसे धूमिल की जाए, तो सबसे पहला काम होता है कि उसके परिवार के बारे में, उसके चरित्र के बारे में बोलना, उसके परिवार के बारे में अटैक करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल अटैक। तो मित्रों, मोदी जी के जो विपक्ष में जो आजकल खड़े हुए हैं कि मोदी जी के परिवार कौन है, जो पूछने वाले ऐसे सवाल जो है, तो मोदी जी ने वैसे तो अपना जवाब दे दिया है कि उनके परिवार कौन है, उनका पूरा और भारतवासी बोल रहे हैं कि मोदी जी हम आपके परिवार है, मोदी जी हम आपके परिवार। पूरा का पूरा भारतवासी ऐसा बोल रहा है कि भाई मोदी जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके परिवार है, आप हमारे घर में आइए रहिए। मतलब वो कितना अच्छा से व्याख्यान किए हुए हैं कि मैं बचपन में ही अपना घर छोड़ा और मैं अभी ऐसा कोई घर भी नहीं है जो मैं लौट के जाऊंगा। मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर मतलब बोलते हैं हम लोग। तो सारे जनता बोलते हैं कि मोदी जी हम आपके परिवार है, हमारा घर आपका है। तो इस तरीके से मतलब पिछले न जाने कितने शताब्दी में ऐसे नेता का जन्म होता है जिसके प्रति जो जनता का इस प्रकार से स्नेह होता है कि मोदी जी आप घर छोड़े हमारे लिए, हम सब के लिए, हम जनता के लिए, हम ही सब आपके परिवार हैं। और मोदी जी सच पूछिए तो अपना कभी निजी हित के बारे में कभी भी नहीं सोचे। उनका जो मैंने राजनीतिक जर्नी का जो मैंने अध्ययन किया, उन्होंने कभी अपना निजी हित के बारे में नहीं सोचा। निजी हित के बारे में सोचते तो उनका परिवार जो है कहाँ से कहाँ, परिवार जिसको आप बोलते भाई बहन, और मतलब परिवार में भी वो पर्सनल अटैक करते हैं उनकी वाइफ पे, जबकि मतलब उनकी वाइफ शिकायत नहीं करती हैं। उनका जो उनकी जिन्होंने वो साथ फिर, उनकी वाइफ अभी भी उनके लिए प्रार्थना करती हैं, जैसे भारतीय संस्कृति की जो नारी होती है, अभी की वैसे नारी होती तो भले ही वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके अगेंस्ट में बोल देती है, और उसका इस चीज़ का राजनीतिक पार्टी जो है लाभ नहीं ले पाए उनका निजी हमला करके। क्योंकि शुरुआत में जब 14 में जब प्रधानमंत्री पद की जो घोषणा हुई थी, तब लोगों ने सोचा था, मतलब एंटी पार्टी वालों ने सोचा था कि भाई इस मुद्दे पर इन पर पर्सनल अटैक किया जाए, क्योंकि वो दृष्टि प्रधानमंत्री के लिए उन्हें नामांकित किया गया था बीजेपी के द्वारा। पर वो ये नहीं सोचे थे कि मतलब ये उनका निजी जीवन है, और उन्होंने समझिए कि आप विपक्षी का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, त्यागा, इस तरीके का कहना है। तो उन्होंने दूसरी स्त्री के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने देशवासियों के लिए छोड़ा कि इस देश का को मैं
अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसका अच्छा छवि बनाऊंगा, इस देश को मैं टॉप पे ला जाऊंगा। और उन्होंने किया। और तो सबसे बड़ी बात जो है कि 500 साल का जो हमारा झगड़ा था, मुद्दा था, राम मंदिर, प्रभु श्री राम ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना के अपना मंदिर बनवाया अपने माध्यम से इस पृथ्वी पर। क्योंकि हजारों करोड़, हजारों क्या करोड़ों अरबों हिंदुओं का जो 500 साल में कम से कम अरबों हिंदू आए और गए होंगे, उनका आस्था का जो प्रतीक है प्रभु श्री राम, उनका जो मंदिर है उन्होंने बनवाया। कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की उन पे बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभु श्री राम उन्हें अपना प्रतिनिधि चुने कि भाई नरेंद्र जी आप हमारा मंदिर बनाइए। वैसे राम इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं भगवान का हाथ उनके सर पर है। और दूसरी चीज है कि जैसे एंटी पार्टी वाले हैं, जैसे हम नाम लेते हैं कि राहुल गांधी जी हैं, तो राहुल गांधी आपको मतलब बचपन में ही आप राजमहल में पले हुए हैं, आप जीवन का संघर्ष नहीं देखे हुए हैं। जीवन का जो संघर्ष, आपको ये नहीं पता है कि भारत का आंतरिक भारत क्या है, आंतरिक रूप से भारत क्या है। आपने प्रधानमंत्री, आपका जब जन्म हुआ तो आप एक प्रधानमंत्री के फैमिली में पैदा हुए थे, तो आपको हमेशा से संपूर्ण हर सुख सुविधा मिली है। जो इंडिया का सबसे अच्छा बेहतरीन चीज होता था वो आप ही के घर में होता था। तो आपने जो एक्चुअल भारत है वो आपने नहीं देखा है, अभी तक भी नहीं देखा है। एक दो दिन के लिए आप किसी के घर में रह जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्चुअल भारत जी के आए हुए हैं। एक्चुअल भारत जो है, वास्तविक इंडिया जो है जिसको बोलते हैं, वास्तविक भारत जिसको बोलते हैं, वो आप उस घर में पैदा होते, उस परिस्थिति को जूझते। आपने कभी अपने जीवन में पैसे की कमी नहीं देखी है। आपने वो एक चटाई वाला बिस्तर पे आपने जीवन में 2 साल कभी नहीं सोए होंगे। अब सुबह उठे हैं, रात के खाने का आपको जीवन में कभी भी टेंशन नहीं हुआ होगा। तो आप जो है एक्चुअल भारत अभी तक भी नहीं देखे हुए हैं। हाँ, आपके जो कुछ सपोर्टर्स हैं वो आपको खुदका के ऊपर उठाना चाहते हैं, पर आप एक्चुअली में ये आपका वास्तविक फील्ड नहीं है। तो अपने आप को गरीब करना, ये पहली बात तो बंद कीजिए। और दूसरी चीज, मोदी जी से अपना तुलना मत कीजिए। मोदी जी एक सामान्य परिवार में पल के, वो एक सन्यासी का लाइफ जी के, कर्मठ जिसको बोलते हैं, जो इंसान कर्म अपना कर्मठ वास्तविक में खुद करता है ना, वो हिमालय पे भी साधना किए हुए हैं। आप अपनी तुलना उससे कभी भी नहीं कर सकते हैं। जो चीज हर एक इंसान जो है बचपन से हर चीज झेल के आता है, खुद से सीख के आता है, अपने आप से जो सीख के आता है, वो इंसान किसी के बोलने पे वो चीज नहीं सीख पाता है। तो मोदी जी जो है वो चीज देख देख के सीखे हुए हैं, वो कर्म करके वहां तक पहुंचे हुए हैं। आप कर्म करके वहां तक नहीं पहुंचे हुए हैं, आप एक राजघराने में पले हुए हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी आप चिंता मत कीजिए। हम सब, मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारा ही गांव के बारे में देखिए, हमारा गांव का, जो मैं दरभंगा के बगल के गांव से हूँ, हमारे गांव के बारे में मान्यता है कि ये लेबर का गांव है। क्योंकि यहाँ के अधिकांश जो है वो राजमिस्त्री ही हैं। मेरे गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लेबर मजदूरों का गांव है। पर यहाँ के हर फैमिली को कोविड के ही टाइम से मोदी जी के द्वारा अन्न, राशन, हर चीज दिया गया है। मैं आपको इसके बाद एक वीडियो ऐड करूंगी जिसमें एक महिला है, SC/ST से है। मोदी से सुख होता है। की सुख भेटा मोदी से? मोदी बहुत चीज दिलक, कथी सब? शौचालय नहीं चल, शौचालय दिलक, राशन दे रहा है, इंदिरा आवास दिलक। अच्छा, बच्चा सबके भी छूट गए है सरकारी स्कूल में। अच्छा, ड्रेस दे है, कपड़ा लत्ता, भोजन भात, हर कुछ। अच्छा, तो एहि बेर मतलब राहुल गांधी आ रहा छथिन कि मोदी जी आ रहा छथिन? मोदी जी है। वो बोल रही है कि भाई मोदी जी हमें हर चीज, मोदी जी से हमें सुख होता है। मतलब उन्हें गैस सिलेंडर दिए, फ्री में मुफ्त में राशन दे रहे हैं कोविड के टाइम से, और अन्य चीज क्या क्या दिए हुए हैं। मेडिकल कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड उनका बना हुआ है। तो आप समझिए कि कौन ऐसा करता है। एक कोई भी इंसान जो घर का जो मुखिया होता है ना, वो अपने परिवार के लिए इस तरीके से करता है। बेटी के लिए योजना लाए,
तो अपनी तुलना और जो है अन्य जो नेता हैं, विपक्षी जो नेता है, वो मोदी जी से ना करिए। मोदी जी बड़े ही कर्मठ और उच्च किस्म के, उच्च व्यक्तित्व वाले धनी इंसान है, जो अपने जीवन के एक्सपीरियंस हर कर्म करके वो कर्मठ लाइफ जीवन, जैसे एक सनातनी का लाइफ होता है, कर्मठ जीवन, उच्च सादा जीवन, उच्च विचार, वो वैसे जीवन जी के आए हुए हैं। और वो बहुत लोग बोलते हैं सूट बूट की सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री पोस्ट पे हैं तो सूट बूट तो पहनेंगे कि वैसे गरीबों की तरह। भारत का मर्यादा का सोचिए ना, जब वो संन्यास लिए हुए थे, तो वो उस तरीके से गए थे। उस टाइम वो मोबाइल कैमरा वगैरह भी लेके नहीं जाते थे। आज वो भारत के प्रधानमंत्री है, पर क्यों नहीं जाएंगे? बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो हमेशा कैमरे के साथ चलते हैं। भाई क्यों नहीं चलेंगे वो कैमरे के साथ? जब वो घर छोड़े थे जिस वक्त, वो कैमरे के साथ छोड़े थे क्या? घर नहीं छोड़े थे। जब वो सन्यास जीवन, जब वो हिमालय में साधना करने के लिए गए थे, वो नहीं गए थे, क्योंकि उस वक्त वो अपने आप को तपाना चाहते थे, और वो तप के निखर के इस तरीके से आए हैं, प्रखर बन के आए हुए हैं। तो क्यों नहीं? और कैमरे से जाने से, एक जैसे देश का प्रधानमंत्री अगर महादेव के मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर के मंदिर में जाते हैं, तो वो उनकी, हमारा हिंदू सनातन संस्कृति है ये, क्यों नहीं जाएंगे? इससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो नहीं जाते थे, तो क्यों नहीं जाएंगे? तो मोदी जी आप चिंता मत कीजिए। अंतिम में यही बोलना चाहेंगे, बहुत बातें बोलने का मन कर रहा है, पर यही बोलना चाहते हैं, मोदी जी, हमारा गांव जो लेबर का गांव है, और हम सब पूरा अपने मजदूर गांव के आपका परिवार है, और आप चिंता मत कीजिए। 2024 में आप आ रहे हैं और 400 के पार जा